अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, न्यू एनर्जी के साथ। इतना मजेदार व्लॉग है कि लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। ये कोई सुबह 6 बजे का वक्त है जब मैं उठ गई थी और आज मैं जोश जोश और खरोश के साथ किचन में लगी थी। और क्यों ना लगती, आ रहे थे आज जौनपुर के लोग। जी हाँ, मेरे मायके वाले। इतने दिनों के इंतजार के बाद फाइनली आज वो दिन पूरा हुआ जब वो लोग आ रहे थे, घर से निकल चुके थे और मैं लग गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने बनाया डिजर्ट, क्योंकि ठंडा होने में वक्त लगता है, तो मैंने बनाया था मैंगो डिलाइट। और फिर मैं बहुत सारे कामों में लग गई थी, ना खत्म होने वाले। तो मेरे भाभी थी, बच्चे थे, अप्पी थी, उनके बच्चे थे और मेरे चाचू की बेटी, इतने सारे लोग आ रहे थे। मैं बहुत खुश थी। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। फिर मैंने रूम वगैरह क्लीन किया कि उन लोगों के आने के बाद इतने सारे काम नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खूब सारी बातें होंगी, मस्तियां होंगी। क्योंकि थे बच्चे, वो बच्चे इतने एक्साइटेड थे हमारे यहाँ आने के लिए। कब से बोल रहे थे फुप्पू हम लोगों को आना है। तो मैंने बोला था इस बार के समर वेकेशन में तुम लोग हमारे यहाँ आना घूमने और यहाँ पर नेपाल विजिट करना। तो मैं अब नेपाल भी घुमाने वाली हूँ। तो पूरा व्लॉग लास्ट तक देखिएगा, तभी मजा आएगा आप लोगों को, बिना स्किप किए। और इतने सारे काम थे, सारे काम खत्म किए, लेकिन आज तो मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था। उन लोगों के आने में बच गया था 2। उसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ी देर आराम किया। और मेरे सर में इतनी ज्यादा कोई शदीद दर्द हो रही थी, माइग्रेन इतना ज्यादा, फुल अटैक हो गया था, वॉमिटिंग हो रही थी, इतना सारा आज काम मैंने किया था ना खत्म होने वाला। तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप शूट कर लूँ। रोटी भी बन गई थी, सिंपल दाल मैंने बनाया था और मैंने बनाया था मटन कोरमा, सिंपल राइस और सब लोगों का फेवरेट बटर चिकन। मेरे यहाँ मेरे हाथ का बटर चिकन सब लोगों को बहुत पसंद है, बच्चों को, बड़ों को। तो इसलिए मैंने बटर चिकन बनाया था। कोई इतना टेस्टी मजेदार बना था। व्लॉग तो मैंने फिर बाद में कुछ शूट ही नहीं किया उन लोगों के आने के बाद। फिर मैं डायरेक्ट आप लोगों से मिल रही हूँ सेकंड डे। तो सेकंड डे हम लोग को नेपाल जाना था शॉपिंग करने। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए और देखिए। फाइनली नेक्स्ट डे हो गया, तो आज है शॉपिंग डे। सुबह ही सुबह मैं लग गई किचन में। मैंने बनाया मजेदार सा बच्चों का फेवरेट नाश्ता। जी हाँ, मैंने बनाया था छोले भटूरे और मैंगो शेक। ये मेरे बच्चों को इतना पसंद है, सलवा युसरा को। युसरा का तो मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने सोचा था कि मैं जब कुछ भी बनाऊंगी बच्चों का फेवरेट बनाऊंगी। तो इसीलिए मैंने बच्चों का फेवरेट नाश्ता बनाया और फिर लग गए सब लोग नहाने धोने में। इतने सारे लोग थे तो वक्त लगता। और रूम के हालात आप तो देख ही सकते हैं। जहाँ इतनी सारी लड़कियां हो, जहाँ जाने के लिए रेडी हो, तो वहाँ ऐसे ही हालात होंगे। बच्चे तो नहा कर आ गए थे, लगाकर मूवी बैठ गए थे। और ये देखिए रूम के हालात, पूरा रूम पूरी तरह से फैला हुआ था। हम लोगों ने ऐसे ही रूम छोड़कर रेडी वगैरह होके कोई 12 बजे के करीब निकल गए थे भैरावा। जी हाँ, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके शॉपिंग करने। आज हमने कहा सब लोग चलो यहाँ की शॉपिंग कर लो, यहाँ की थोड़ी सी मार्केट नेपाल की एक्सप्लोर कर लो। फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को आगे भी जाना था, तो माउंटेन वगैरह बच्चों को देखने। तो वो भी ब्लॉग शेयर करेंगे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और एंजॉय करिएगा। फिर हम लोग पहुंच गए सुनौली रिक्शे से। जी, हम लोग रिक्शे से इसलिए आए थे क्योंकि अगर हम लोग कार वगैरह से आते भंसार बनवाने में बहुत टाइम लगता। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा रिक्शे से चलते हैं, वक्त कम लगेगा और जल्दी से हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यही वजह थी। कोई हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है, कम ही दूर है। फटाफट हम लोग पहुंच गए बॉर्डर पर। आईडी वगैरह चेक करवाने के बाद हम लोग इंटर कर गए नेपाल में। और बच्चे तो इतने खुश थे माशाल्लाह से। बच्चे जहाँ जाते हैं खूब खुश रहते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। और बच्चे खूब एक्सप्लोर भी कर रहे थे सब कुछ। वेलकम टू नेपाल। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए हमारे साथ। आगे देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ गए, क्या शॉपिंग किया। तो चलिए आप लोगों को भी लेकर चलते हैं अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग करवाने। और आज मैं इतनी खुश थी। हमेशा मैं नेपाल आती हूँ, शॉपिंग भी करती हूँ, लेकिन आज की खुशी मैं आप लोगों से लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी कि मैं कितना खुश थी। इतने दिनों से मैं सबको बुला रही थी सब लोग आओ। तो फाइनली वो दिन आ ही गया जब सब लोग आए और सबको लेकर हम लोग आ गए यहाँ घूमने के लिए। गर्मी बहुत तेज थी, धूप बहुत शदीद थी, लेकिन इतने सारे लोग थे, इतनी सारे एंजॉय करते हुए वक्त का और धूप का कुछ पता ही नहीं चला। तो हम लोग आ गए अपने फेवरेट सुपर स्टोर में, भाट भटेनी में। जी हाँ, यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा स्टोर है
जहाँ हर चीजें मिल जाती हैं। तो बच्चे लग गए थे अपने पसंद के सामान ढूंढने में। जी हाँ, यहाँ पर हर तरह का सामान मिलता है। बच्चे तो स्टेशनरी लेने लगे और हम लड़कियां लग गए क्रॉकरी वगैरह में, क्योंकि मेरी भाभी को भी क्रॉकरीज का बहुत शौक है जैसे कि मुझे। तो खूब सारी शॉपिंग करने के बाद हम लोग थर्ड फ्लोर पर आए, यहाँ पर कपड़े वगैरह विजिट किए। फिर फोर्थ पर आ गए और इस फ्लोर पर तो मैं फर्स्ट टाइम आई थी। इतना कोई अच्छा लग रहा था। मैं अभी 10 सालों से यहाँ आ रही थी लेकिन अभी तक मैं नहीं आई थी, और न कभी मेरे हस्बैंड मुझे लेकर आए थे। मैं पहली बार आई, मतलब कि इस फर्नीचर वाले फ्लोर पर। और मेरी भाभी को यहाँ से आइडियाज लेना था क्योंकि वो नया घर बनवा रही है अपना। तो खूब ज्यादा देर तक हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड किए। फिर वहां से निकल गए हम लोग सीधा जाने के लिए अपने फेवरेट कैफे में, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और कुछ खिलाना था। सुबह से ही बच्चे ब्रेकफास्ट करके आए थे, तो हम लोगों को बच्चों को लेकर जाना था कैफे। तो हम लोग चले आए ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि ब्लैक फॉरेस्ट में मोमो अब बहुत अच्छा मिलता है, चिकन मोमो। और बच्चे अभी बाहर निकले ही थे कि बारिश होने लगी। बच्चों ने खूब बारिश को एंजॉय किया, इतना अच्छा लग रहा था। मैं तो बहुत खुश थी और मेरे साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश थे। अब बारिश होने लगी तो बच्चे और ही खुश हो गए। वेदर भी देखते ही देखते अच्छा हो गया था, धूप कम हो गई थी। फिर हम लोग आ गए ब्लैक फॉरेस्ट में। अब बच्चे देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। नेपाल की सड़कों पर बच्चे इतने खुश थे कि इनकी खुशी देखकर मैं खुश हो रही थी। और इधर सलवा नाराज होकर बैठ गई। इतना सलवा युसरा की टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई होती है कि नवाल के पास कौन बैठेगा। युसरा को मैंने बड़ा बहला फुसला के अपने पास बैठाया, जहाँ मैं और उनके फुफ्फा बैठे थे। तो खैर युसरा तो खूब एंजॉय करती है, सलवा थोड़ी थोड़ी देर में नाराज भी हो जाती हैं। और फिर यहाँ बच्चे अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर देने लगे कि बच्चों को क्या खाना। बच्चों को खाना था पिज्ज़ा और मोमोज। और इधर हम लोगों ने खूब सारी फोटोज बनवाई, नंद भाभी ने और बच्चों ने भी खूब सारी फोटोज ली, वीडियोस बनवाई। इतना कोई अच्छा टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया फैमिली के साथ। ना गर्मी लग रही थी, ना भूख का एहसास हो रहा था, सिर्फ खुशी खुशी चारों तरफ थी। इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों का इधर ऑर्डर भी आ गया। ऑर्डर में बच्चों ने मंगवाया था मज़ेदार सा पिज़्ज़ा और चिकन मोमो, क्योंकि यहाँ कोई खास इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हम लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये अलग कंट्री है तो अलग तरह की चीज़ें भी मिलती है। तो इसलिए जो हम लोगों ने पहले से यहाँ खाया था, जिसका टेस्ट अच्छा था, हम लोगों ने वही मंगवाया था। तो मोमो, यहाँ का चिकन मोमो अच्छा है और हलाल भी है। आप लोग भी अगर आएंगे तो कभी भी तो यहाँ पर आप लोग आकर खा सकते हैं। यहाँ का चिकन मोमो अच्छा भी होता है और हलाल भी होता है। सब लोगों ने खूब सारी चटपटी बातों के साथ अपना ब्रंच एंजॉय किया। ये लंच भी नहीं था और ये ब्रेकफास्ट भी नहीं था, ये ब्रंच था। फिर बच्चों ने खाया अपनी फेवरेट आइसक्रीम और खूब सारे मस्ती मजाक के साथ हम लोग यहाँ से निकले। यहाँ से निकलने के बाद थोड़ी सी इन लोगों को शॉपिंग करवाना था, क्योंकि इन लोगों को यहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करना था, अप्पी को और आलिया को। तो अप्पी और आलिया तो शॉपिंग करने लगे और बच्चों को लेकर मैं आ गई इधर गोला दिलाने, क्योंकि शॉप वगैरह में इतनी ज़्यादा फोटोज वीडियोस अलाउड नहीं होती है। तो मैंने वहाँ पर कोई भी वीडियो नहीं बनाया। फिर हम लोग घर निकल गए और रास्ते में दिख गई ये नुमाइश। बच्चे जिद करने लगे लेकिन हम लोग खैर गए नहीं। आने के बाद हम लोगों फ्रेश होने के बाद खाया खाना। ये कोई हो गया था रात का वक्त, जब सलवा एक दिन पहले बनाई थी ये चॉकलेट। तो इसकी भी वीडियो मैं आगे पोस्ट करूंगी, आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। हाय गाइस, वेलकम टू व्लॉग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चॉकलेट। वो हम लोग चॉकलेट से बनाएंगे, वो बाद में आपको अभी बेबी बताएगी, मेरी बहन। अजय, हेलो गाइस। तो आज हम लोग बनाने वाले चॉकलेट। तभी हम लोग इसलिए चॉकलेट बना रहे हैं क्योंकि हम लोग आए अपनी फूफी के घर मस्ती करने। अब तो हम लोग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। आओ आओ, शर्मा रहा है ये। तो मेरे पास ये 2 चॉकलेट्स हैं। अभी मैं आपको नीचे करके कैमरा दिखा दूँ। 1 मिनट धीरे धीरे करना पड़ेगा, गिर ना जाए। हम लोग ने क्योंकि ट्राइपॉड में लगाया है। रुक जाइए, ये देखिए आपको दिख रहा होगा चॉकलेट, और ये 2 बीस वाली डेयरी मिल्क। तो हम लोग यही से बनाएंगे। और ये हम लोग आपको किचन टूर कर ही देते हैं। पहले हम लोग किचन टूर आपको कर देते हैं। आप तो ऐसे भी व्लॉग्स में देखे ही होंगे। तो यहाँ से शुरू से ये गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर आए। ये देखिए पूरा आपको दिख गया होगा। हम लोग वहाँ पे बना रहे हैं। तो आइए,
हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे पीछे बालकनी भी है, यहाँ पे मज़ा आ रही है। हम लोग अपना मस्त बना रहे हैं। तो अब बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ने ये ले लिया। ऑलरेडी मैंने एक बना दिया था, एक ऐसे कर दिया था। अभी उसको हम लोग बाद में फ्रीज़र में रखेंगे। ये खुल चुकी है तो हम लोग वही डालेंगे। यम यम यम। मैंने अभी ये चॉकलेट बनाई है, ये देखिए। हेलो गाइस, मैंने अपने से चॉकलेट बनाई, बहुत टेस्टी है। अभी हम लोग इसको खा के ट्राई करेंगे। ये देखिए। और उसके साथ मैंने मेलोडी भी यहाँ पे रख दी है और एक ये डेयरी मिल्क ऊपर से मैंने डाल दी है, मेल्टेड है। खा दे दो। जिस दिन सलवा आई थी शाम में ही सलवा ने ये वीडियो शूट किया था अपने से जैसे तैसे मेरा मोबाइल लेकर, और फिर दूसरे दिन ये चॉकलेट बन गई। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये लोग इतना ज़्यादा शौक है व्लॉग में आने का, व्लॉग बनाने का। और फिर बच्चे तो एंजॉय कर ही रहे थे। हम लोगों ने खाया मज़ेदार सा ये आम। ये हाथ से तोड़ा हुआ आम है जो कि मेरे हस्बैंड ने इस पेड़ को लगाया था, और माशाल्लाह से इतना मीठा और टेस्टी आम था। सब लोगों ने खूब एंजॉय किया। और गर्मियों में तो आम खाने का मज़ा ही अलग है। और फिर हो गया था वेदर इतना ख़राब अचानक से, तो बच्चों ने तो खूब एंजॉय किया इस वेदर को भी। और फिर कोई रात का हो गया था 12 बज गया था, बच्चों ने लगाया मूवी। इसी तरह आज का खूबसूरत सा दिन हम लोगों ने गुजारा। आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा। बहुत अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल के मजेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।